और बढ़ेंगे खबरों में आगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी बीजापुर से, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने बरामद किया 50 किलो का आईडी। बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग में लगाया गया था आईडी। तिम्मापुरा के पास पुलिया के नीचे प्लांट था आईडी। बड़े वाहनों को निशाना बनाने की थी कोशिश, तो सीआरपीएफ जवानों ने बम को डिफ्यूज किया। डिफ्यूज करने के दौरान बड़ा गड्ढा हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं बीजापुर से ये बड़ी जानकारी, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने 50 किलो का आईडी बरामद किया है। तो बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग में ये आईडी लगाया गया था। तिम्मापुर के पास पुलिया के नीचे प्लांट था आईडी। बड़े वाहनों को निशाना बनाने की नक्सलियों की ये नाकाम कोशिश थी, कायराना करतूत थी। सीआरपीएफ जवानों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। डिफ्यूज करने के दौरान बड़ा गड्ढा हुआ है और उसी गड्ढे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर तमाम जवान, सुरक्षा बलों के जवान चौकन्ने नहीं रहते और नजर पैनी ना रखते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ी गाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश यहां पर नक्सलियों माओवादियों द्वारा की गई थी। 50 किलो का आईईडी डिफ्यूज किया गया है, जिसे बरामद किया गया था। सुरक्षा बलों ने 50 किलो का आईईडी बरामद किया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जिसे डिफ्यूज किया गया। तो जहां डिफ्यूज किया गया है वहां पर एक बड़ा गड्ढा होने की भी जानकारी सामने आई। ये नापाक कोशिशें माओवादियों की देखने को मिली और पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक कोशिशें करते हुए माओवादी संगठन नजर आ रहे हैं। नक्सलियों की तरफ से आईडी लगाई जा रही है, एक कायराना करतूत देखने को मिल रही है और एक बार फिर से 50 किलो का आईडी माओवादियों द्वारा लगाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर किया। सुनिए किस तरह से बड़ी गूंज, एक धमक सुनाई देती है जब इसे डिफ्यूज किया जाता है। और जहां पर डिफ्यूज किया गया वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन चुका है। एक बड़ी साजिश ऊपर साइड रच रहे थे माओवादी, जिसे नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, ये बड़ी खबर है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम करने में सफलता हासिल हुई है सुरक्षा बलों के जवानों को। सुरक्षा बलों ने 50 किलो का आईडी बरामद किया है। बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग पर यह आईडी लगाया गया था। तिम्मापुर के पास पुलिया के नीचे आईईडी लगाया गया था, प्लांट किया गया था। बड़े वाहनों को निशाना बनाने की कोशिश थी नक्सलियों की, जिसे नाकाम किया सुरक्षा बलों के जवानों ने। सीआरपीएफ जवानों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। डिफ्यूज करने के दौरान बड़ा गड्ढा हुआ है। हो गया चेक क्लियर हो गया पूरा। आइए सर। हाँ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझिए किस तरह से बड़ी साजिश रची जा रही थी। देखिए इन दो तस्वीरों के माध्यम से समझिए, जहां पर पहली तस्वीर जहां डिफ्यूज किया गया वहां पर कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है, और दूसरी तस्वीर जब डिफ्यूज किया गया था तो कितना बड़ा धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं हुआ। और अगर इस दौरान कोई गाड़ी वहां से गुजरती, यानी कि सुरक्षा बलों के आईईडी बरामद करने से पहले अगर कोई गाड़ी वहां गुजरती और वो ब्लास्ट होता, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। नक्सलियों की एक कायराना करतूत यहां पर देखने को मिली है, जिससे सुरक्षा बलों के जवानों ने नाकाम साबित कर दिया और एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरह से माओवादियों की बौखलाहट देखने को मिल रही है, जहां एक के बाद एक माओवादियों की तरफ से कायराना करतूत को अंजाम दिया जा रहा है। एक के बाद एक सुरक्षा बल के जवान भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी देख रहे थे हम कि लंबा मुठभेड़ चला, लगभग 72 घंटे की मुठभेड़ चला, जिसमें 27 सुरक्षा बलों के ढेर होने की खबर थी, जिनमें से 15 शवों को बरामद भी किया गया, पोस्टमार्टम कराया गया। और उससे पहले माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हुए थे। तो वही अब ये एक बार फिर से नाकाम कोशिश। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी पंकज भदौरिया जुड़ चुके हैं। पंकज, अपडेट क्या कुछ? दरअसल देखिए, नक्सलियों की लगाई हुई आईडी बस्तर के अलग अलग जिलों में बरामद हो रही है। ये बीजापुर जिले के बासागुड़ा आमापल्ली मार्ग में तिम्मापुरम के पास में दुर्गा मंदिर के पास एक बड़ा ब्रिज था। ब्रिज के नीचे नक्सलियों ने 50 किलो का आईडी प्लांट कर रखा था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने रिमोट सेंसर तकनीक लगा के रखी थी। एक बैटरी और एक रिमोट सेंसर लगा था, मतलब कि आईडी को दूर से रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट करके वो उड़ाने की साजिश थी। इसे जवानों ने बीडीएस टीम के साथ में वहां पर बरामद किया। वहां पर सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन के जवान जब सवेरे आरोपी लेकर के रोड ओपनिंग पार्टी में निकले तो उनका जो माइन डिटेक्टर है उससे संकेत मिला कि यहाँ पर कुछ बारूद है। जिसके बाद बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड की टीम लगाई गई।
बारूद को बरामद किया गया और उसे डिफ्यूज कर दिया गया। देख सकते हैं कि टेलीविजन में जिस तरीके का धमाका दिख रहा है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 किलो का जब माइन से बारूद भर करके उड़ाया जाता है तो उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। ये कि बड़ी गाड़ी को उड़ाने की साजिश थी उनकी। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ी गाड़ी को उड़ाने की साजिश यहाँ पर रचते हुए नजर आए। जिस इलाके में इस आईडी को प्लांट किया था वो कैसा इलाका है, कितने लोगों की आबादी आसपास है, कितना लोग गुजर बसर करते हैं उधर से? देखिए, जो बासागुड़ा और आवापल्ली का जो इलाका है ये बीजापुर के का अंदरूनी इलाका है। इस इलाके से सुकमा का जिला जुड़ता है पास में। आवागमन तो इस सड़क से होता है मगर उस तरीके का आवागमन नहीं होता है जो मुख्य मार्गों में जिस तरीके से आवागमन होता है। अक्सर इन इलाकों में जो उत्तर के रहवासी है वो निकलते हैं और साथ में जवानों की गाड़ियां मकानवे उधर से निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से टारगेट लेकर के नक्सली लगातार इस वाच में रहे होंगे कि जवान यहाँ से निकलेंगे तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। मगर जिस तरीके से अभी लगातार देखने को मिल रहा है कि जवान की जो बीडीएस टीम है, इनकी बम स्क्वाड दस्ता है, वो लगातार मुस्तैदी से सभी कैंपों से एक साथ निकल रहा है। पहले रोड में आरोपी लगाई जा रही है और उसके बाद ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार अब जांच भी यहाँ पर बनी हुई है। अब आखिर जवानों के अगले क्या कुछ कदम होने वाले हैं सुरक्षा बलों के, और जांच का दायरा क्या कुछ होने वाला है? दरअसल मैं बता दूं, नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है बम विस्फोट। अब तक भी जितने भी बड़े नुकसान हुए हैं जवानों को बम के विस्फोट में चपेट में आने से ही जवानों को नुकसान हुआ है। तो इसके लिए जवान जो एसओपी का जो पालन है उसको पूरा करते हुए सर्चिंग में निकल रहे हैं। बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो रहा है, बाइकों से निकल रहे हैं, पैदल सर्चिंग कर रहे हैं और पैदल गश्त करते हुए उनके इलाकों में पहुंच रहे हैं। तो कैजुअलिटी की संभावना कम है और जवान एक अच्छी तकनीक बना करके, जिस तरीके से हमारे पास सूचनाएं आ रही कि हाई तकनीक के साथ ऐसे इलाकों में सर्चिंग कर रहे हैं जहां पर नक्सलियों का जमावड़ा रहता है और उस इलाके पर वो चुन करके टारगेट लेकर के बड़े नक्सलियों को पहले टारगेट में ले रहे हैं, उसके बाद उस इलाके को पूरी तरीके से घेर रहे हैं और ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पंकज बने रहिएगा हमारे साथ। नीलेश भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीलेश, एक के बाद एक नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिल रही है, बौखलाहट देखने को मिल रही है। आने वाले समय में अब सुरक्षा बलों को और भी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। टारगेट को देखते हुए एक तरफ सुरक्षा बल तैनात है तो वहीं दूसरी तरफ नक्सली भी गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो ये अभी बम जो बरामद किया गया है ये किस इलाके में बरामद किया गया ये भी गौर करने वाली बात है। बासागुड़ा और आवापल्ली मार्ग है जो कि पिछले करीब 5 से 7 साल से एकदम आम रास्ता बन चुका है वहां पर जाने के लिए, और अभी जो जगरगुंडा से बीजापुर को जोड़ रहे हैं वो रास्ता भी उसी रास्ते से जोड़ता है। और वहां पर 50 किलो का आईडी अगर पुल के नीचे से बरामद किया गया है तो ये एक बड़ी सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी के तौर पे भी देखा जाएगा और एक बड़ी दुर्घटना को समय रहते रोक लेने की भी बात कही जाएगी। क्योंकि हमने देखा जब बीजापुर में पिछले दिनों जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए थे और इसके अलावा एक ड्राइवर की भी मौत हुई थी, उस मामले में भी देखेंगे कि अम्बेली के पास जो बम ब्लास्ट किया गया था वो बहुत पुराना बम लगाया गया था जो शुरुआती जो दौर में जानकारी आ रही है, और वहां पर कंक्रीट रोड ऊपर से बन चुका था। यानी कि वहां बिल्कुल भी इस बात की आशंका नहीं थी सुरक्षा बल के जवानों को कि वहां बम हो सकता है प्लांट। ऐसे ही इस रोड में बम मिलना ये भी अपने आप में, क्योंकि जो जगह बताई जा रही है बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग में बीडीएस टीम के द्वारा तीमापुर दुर्गा मंदिर के पास स्थित पुल से बरामद किया गया। इस पुल से आवाजाही जो है ये पिछले 5-7 साल 8 सालों से लगातार कंटिन्यू चल रही है और सड़क इस मार्ग में बहुत पहले बन चुकी है यहाँ तक। और हालांकि इसी सड़क को बनाने में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं अब तक। करीब 46 किलोमीटर जब सिलगेर तक सड़क बनी थी तो उसमें ही 46 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे और इसी तरह से आईडी ब्लास्ट या फिर सर्चिंग के दौरान हमला हुआ था। लेकिन ये अभी जिस जगह पर बरामद किया गया है वो इस बात का चिंता बढ़ाती है कि उन इलाकों में जहां पर आवाजाही अब आम हो चुकी है उन इलाकों में भी किस तरह से बम प्लांट है और उसको निकालना कितनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती ये नजर आ रही है कि जो नक्सली हैं उन्होंने टारगेट को भी काफी सीरियस ले लिया है और इसी के तहत एक के बाद एक गतिविधियां देखने को मिल रही है। पंकज जी बिल्कुल, नक्सलियों को जो नक्सलियों के लिए जो टारगेट फिक्स किया गया है इसको देखते हुए जिस तरीके से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला करके बड़ा जखीरा बरामद किया जा रहा है, तो जरूर उसमें से ऐसी कई जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि नक्सलियों के बम और कहां पर प्लांट है। मैं बता दूं कि बक्सर के अंदरूनी इलाकों में 30 साल नक्सलवाद रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ी साजिशों को अंजाम देने के लिए कई जगह उनके और भी बम प्लांट है। तो लगातार
जवान सर्चिंग कर रहे हैं और जहां जहां भी उन्हें अंदेशा लग रहा है कि नक्सली यहाँ पर कोई हरकत करके रखे हैं तो उस जगह को सर्चिंग करके डिफ्यूज कर रहे हैं बम को। जी बिल्कुल, एक के बाद एक सर्चिंग का काम भी जारी है और डिफ्यूज करने का भी सिलसिला देखने को मिल रहा है। नीलेश, क्योंकि जैसा कि अभी चुनौती की बात करते हुए नजर आ रहे थे, चौकन्ना रहने की बात करते हुए नजर आ रहे थे, अब क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी में किसी तरह की परिवर्तन करनी चाहिए सुरक्षा बलों को? बिल्कुल, देखिए जो अभी घटना हुई थी जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई थी, उस घटना के बाद बिल्कुल सुरक्षा बलों की स्ट्रेटजी में बदलाव भी हुआ होगा और करने की भी आवश्यकता है कि वो ऐसे इलाके जहां पर वो अपने आप को अब सेफ महसूस करने लगे थे, वहां पर भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। और आज का जो रिकवरी किया गया है, मुझे लगता है कि उसी रणनीति का भी हिस्सा होगा, क्योंकि ये वो मार्ग है जहां पर आमतौर पर अब नक्सल गतिविधियां नहीं होती नजर आती हैं। तो वहां पर भी अगर 50 किलो की आईडी बरामद की जा रही है तो इसका ये बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी खतरा उन इलाकों में भी है जहां पर मानकर ये चला जा रहा था कि अब विकास पहुंच चुका है और नक्सल गतिविधियां कम हो गई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक चुनौतीपूर्ण समय यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टारगेट एक तरफ सेट किया गया है माओवादियों के खिलाफ, उसी के तहत सुरक्षा बल अपनी एक्टिविटी देखने को मिल रही है सुरक्षा बलों की, तो उधर माओवादी भी एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं।